ये जो फोर्ट है ये पूरा पहाड़ियों पर बना हुआ है, तो यहाँ पे आने जाने के लिए जो रोडों को जैसे पहाड़ी इलाकों में काट काट के बनाया जाता है, लंबा हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी रोड जो ढलान कम करने के लिए लंबे रोड बनाए गए। तो गाइस ये रहा फोर्ट का गेट और ये रहा यहाँ पे चलने के लिए। ये रोड इस प्रकार से बनाया गया है ऐसे, ताकि जो हाथी थे उस ज़माने में, जो घोड़े थे, वो सब यहाँ से प्रॉपर चल के जा सकें। और अभी भी इस समय में भी यहाँ पे हाथी आती जाती हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। सो गाइस ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये है चांद पोल और ये रहा सूरज पोल। इस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और इस पर चांद की पहली किरण पड़ती है, इसलिए दोनों का नाम सूरज पोल चांद पोल। और जैसे कि आप अभी देख रहे हो यहाँ से हाथी आ रहे हैं, तो रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हाथी इसी गेट से आते हैं, सूरज वाले गेट से। तो गाइस ये जो सूरज पोल है, पहले राजा महाराजों की जो एंट्री होती थी इसी गेट से होती थी। इस महल में टोटल 4 आंगन है, तो यहाँ का ये पहला आंगन है। सो गाइस ये जो पहला आंगन देख रहे हो आप, इसे पहले ज़माने में सैनिकों का परेड ग्राउंड कहा जाता था। आपको हाथियों का राइड देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे हाथियों पे बैठ के आते हैं। सो गाइस जो नीचे में आप रूम देख रहे हैं, अस्तबल हो करता था, अब फिलहाल इसमें टिकट मिलता है। सो गाइस अगर आपने वीर मूवी देखा होगा तो उसके जो लास्ट सीन में जो लड़ाई होती है वो इसी किले का लिया गया है सीन यहाँ पे। तो यहाँ पे सैनिकों का परेड हुआ करता था और राजा यहाँ पे खड़े होकर परेड की सलामी लिया करते थे। तो यहाँ से टिकट लेके गए और चलते हैं फोर्ट के अंदर। टिकट 102 रुपये की थी, पहले यहाँ पे 100 रुपये की मिलती थी, अब 2 रुपये बढ़ गया है। सो गाइस यहाँ जलेब चौक तक आपको कोई यहाँ पे टिकट नहीं लगने वाला है। जलेब चौक में आके आपको टिकट मिल जाएगा, फिर उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टिकट लगेगा। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं गाइस। जो आप सो गाइस हम फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, उस सिंह वाले पोल से एंट्री करके, और वो रहा जलेब चौक। गाइस महल के फर्स्ट कोर्टयार्ड की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। आप ये जो देख रहे हो, ये पहला यहाँ पे ग्राउंड है। और ये रहा दीवाने आम, जो दीवाने आम होता है जिसको आम पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता था, न्याय के लिए। तो राजा इसी जो है दीवाने आम में लोगों की समस्याओं का जो है हल किया करते थे। और ये जो महल गाइस ये राजा मिर्जा मान सिंह द्वारा बनाया गया था 1589 ईस्वी में। तो गाइस आप इस महल की बनावट देख सकते हो, यहाँ पे वो सारे लाल वाले पत्थर के बनाए गए हैं और डबल पिलर हैं। और जितने भी बीच में गाइस आपको दिखेंगे पिलर, वो सारे संगमरमर के बनाए गए हैं। सो गाइस ये जितना संगमरमर वाला एरिया है इसके अंदर राजा बैठे करते थे, और जितना ये बाहर वाला एरिया है इसके अंदर मिनिस्टर बैठा करते थे, और जो जनता होती थी ये पूरा इसके बाहर जितना ग्राउंड है यहाँ पे बैठा करती थी। और गाइस जो नीचे पत्थर देख रहे हो, यहाँ पे पहले जो कारपेट बिछाया जाता था, और जो ऊपर गाइस रिंग देख रहे हो आप, उसमें पाइपिंग लगी है, उसमें पर्दा लगा के जो यहाँ पे उसको खींच के यहाँ से हवा किया जाता था, ताकि जो यहाँ पे है वो गर्मी ना हो और हवा चलती रहे। जहाँ पे पिलर हैं वहाँ पे आपको हाथी दिख जाएगा। जो हाथी है वो ताकत का प्रतीक है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस जो पिलर हैं टोटल 48 हैं, उसमें से जो ये रेड सैंडस्टोन वाले पिलर हैं ये टोटल 32 हैं, 32 पिलर हैं, और बाकी जो संगमरमर वाले हैं ये टोटल 16 पिलर हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे हर पिलर के पास हाथी दिख जाएगा। जो हिंदू धर्म के अनुसार जो हाथी है वो शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ पे आप पिलर पे गाइस आप डिज़ाइन देख सकते हो, कमल टाइप का बना हुआ है फूल यहाँ पे। सर इनको पूरे एक बड़े पत्थर को काट के पिलर को बनाया गया है। और गाइस जैसे अंदर मैंने आपको रिंग दिखाया था, ऐसी रिंग यहाँ बाहर भी है, जो यहाँ से धूप के बचने के लिए यहाँ पे पर्दे लगाए जाते थे चारों ओर से। ये फोर्ट में आगे चलते हैं। सो गाइस आप जो मेरे पीछे देख रहे हो इसको बोलते हैं 27 कचहरी। इसमें ऐसे पिलर को लगा के इसको ऐसे 27 खानों में विभाजित किया गया है। क्योंकि जब राजा महाराजा का समय होता था तो उनके राजा महाराजा के अंदर 27 रजवाड़े आते थे, तो 27 रजवाड़ों का जो हिसाब किताब होता था, लेखा जोखा होता था, वो इसी 27 कचहरी के अंदर होता था। और हर रजवाड़े के जो अधिकारी होते थे वो अपने अलग अलग रजवाड़ों के हिसाब से लेखा जोखा करते थे। ऐसा टोटल इसमें 27 रजवाड़ों का 27 अलग अलग भाग बनाया गया है। और इसको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर अभी काम चल रहा है, तो अंदर नहीं जा सकते, पहले खुला था जाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे हमाम है। हमाम जो है अरबी शब्द है, हमाम का मतलब होता है स्नानगार। तो इस महल में जो राजा और उनकी फैमिली रहती थी, तो यहाँ पे नहाने के लिए बनाया गया है। तो वो स्नान घर है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल सब कुछ पानी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी नेचुरल तरीके से। पहले चूँकि गर्म करने के लिए कोई सुविधा थी नहीं, तो उसमें अगर लकड़ी जलाएंगे महल के अंदर तो पूरा धुआं हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया स्नानघर कि आपको पानी भी गर्म मिल जाएगा, उसके बाद धुआं भी नहीं होगा। तो मैं भी आपको दिखाऊँगा। सो गाइस ये जो आप गेट देख रहे हो ये है गणेश पोल। क्योंकि ये गणेश पोल है तो वहाँ पे बीच में आपको गणेश जी की मूर्ति भी दिख जाएगी, और इसके ऊपर है जसवाग मंदिर। और आप यहाँ पे जो पेंटिंग देख सकते हो, बहुत सारी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। तो ये जो गेट है इसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था 1621 ईस्वी में। सो गाइस राजस्थान में जयपुर में आपको जो इंडियन बहुत कम दिखेंगे फोर्ट में, खास करके घूमने के लिए।
और जो फॉरेनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। भाई फॉरेनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये जस्ट गणेश रोड के ऊपर आपको सुहाग मंदिर मिल जाएगा। सुहाग मंदिर में खोल है, जब राजा वापस आते थे युद्ध से तो यहाँ पे रानियाँ उनका फूल बरसा के स्वागत किया करती थी। और जो आपको जालियाँ दिख रही हैं वो जालियाँ जो है मधुमक्खियों के छत्ते के आकार की बनाई गई हैं। वो जालियों की खासियत ये होती है कि जो रानियाँ वानियाँ होती थी तो पर्दा प्रधानों के अनुसार जो है रानियाँ सबको देख सकती थी अंदर से, लेकिन रानियों को बाहर से कोई नहीं देख सकता था। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बाहर से जो अंदर के लोग हैं वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर वाले लोग हम सबको देख रहे हैं। और गाइस जिसको इस पे जो आपको दिखेगी पेंटिंग वो सारी फ्रेस्को पेंटिंग है। पहले ज़माने में पेंटिंग करने के लिए फलों और फूलों का जो है उनका रस बना के पेस्ट बना के उससे पेंटिंग यहाँ पे की जाती थी। और ये गाइस जो पेंटिंग है ये उसी ज़माने की है। और यहाँ पे जो गणेश पोल है तो गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। सो गाइस ये था पहले ज़माने में पानी गर्म करने का टेक्निक। यहाँ जो साइड में जो होल देख रहे हो यहाँ पे लकड़ी जलाया जाता था और ये देख रहे हो धुआं की वजह से पूरा काला हो गया है और धुआं जो है यहाँ से निकल जाया करता था। तो यहाँ पानी यहाँ पे आग लगी जाती थी और उसके जो उधर वहाँ पे जो है कॉपर की वो प्लेट लगी हुई थी, वहाँ पे पानी भर रहता था और यहाँ से आग जाके उसको गर्म। और गाइस आप देख सकते हो वहाँ पे हाथी वाथी जो है अभी तक आ ही जा रहे हैं। और वहाँ पे आप जो गाइड देख रहे हो वहाँ पे जो बाग बना हुआ है उसको दिलाराम बाग कहते हैं। सो गाइस आपको वहाँ पे बुर्ज दिख रहा होगा ऐसे चारों ओर से, क्योंकि जो फोर्ट है वो पूरा चारों पहाड़ों के बीच में है। तो चारों ओर पहाड़ हैं, तो चारों ओर पहाड़ पे वहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं, वैसे जगह जगह बुर्ज बने हुए हैं। तो जो है सैनिक उस बुर्ज पे उस दीवारों पर खड़े होकर रात पहरा दिया करते थे ताकि कोई महल के इस आमेर के अंदर ना आ पाए। क्योंकि आमेर पूरा जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो आमेर काफ़ी सुरक्षित माना जाता था, इसलिए राजा यहाँ पर फोर्ट बनाए। तो चलिए गाइस इस स्नानागार के अंदर चलते हैं। सो गाइस ये रहा स्नानागार जो कि पूरा मार्बल का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेटें लगी हुई हैं और वहाँ पे जो होल है उसी होल से वहाँ पे पानी गर्म किया जाता था और यहाँ पे पानी आया जाता था। यहाँ पे गर्म पानी, यहाँ पे ठंडा पानी और दोनों इसमें जो है नीचे वो कढ़ाई लगी हुई है वही उधर से गर्म किया जाता था। और पानी निकालने के लिए यहाँ पे छेद दिया गया है और छेद जो है साइड में से नालियाँ बनी हुई हैं। पूरी जो नालियाँ हैं उस नालियों से होकर ताकि यहाँ पे जो है ये वाला एरिया ये बाथ टब है, राजा पर्सनल अपने लिए बाथ टब बनाए थे। तो सारा पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता था और इसमें केवड़ा केसर और जो है खुशबूदार तेल डाल के इसमें पूरे इसको सुगंधित बनाया जाता था। और चूँकि जो गहरा है काफ़ी गहरा है तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है बाहर निकलने के लिए। और ये जो रूम होता था ये चेंजिंग रूम होता था। और ये जो एरिया है काफ़ी गाइस ठंडा है, इसको ऐसे बनाया गया है कि ये गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा। कहा जाता है कि इन दीवारों को बनाने के लिए 5 मटेरियल का यूज़ किया गया है। गुड़ का पानी हुआ, उड़द की दाल हुई और मुल्तानी मिट्टी और 1-2 आइटम थे, उनको मिला के दीवारों को बनाया गया है। सो गाइस ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट इस महल से जुड़ा हुआ है। तो राजा नहाने के लिए इस महल से अपने डायरेक्ट बाथरूम में आते थे यहाँ पे। सो गाइस ये जो आप जाली वाला एरिया देख रहे हैं ये उस ज़माने में पहले रसोने का काम किया करता था। और ये जो एरिया है ये गोडाउन होता था, यहाँ पे राशन वासन रखने के लिए बनाया गया था। चलिए महल के दूसरे भाग में चलते हैं। सो गाइस ये जो महल है इस महल का दूसरा कोर्टयार्ड है, दूसरा आंगन है। इस महल में आपको 4 पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये पहला है कांच मंदिर, फिर दूसरा है आराम बाग और इसके जस्ट ऊपर है सुहाग मंदिर और कांच महल के ऊपर है जस मंदिर। जो कांच मंदिर है ये राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। पहले ज़माने में पूरे वर्ल्ड में कांच का एक्सपोर्ट जो है बेल्जियम करता था। तो यहाँ पे राजा जय सिंह ने यहाँ पे कांच लगवाने के लिए जो पूरे कांच है वो बेल्जियम से यहाँ पे मंगवाए थे। जो गाइस ये कांच मंदिर है ये पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में है जो कांच मंदिर सबसे बड़ा कांच मंदिर है और सबसे खूबसूरत है। और गाइस ये जो दीवाने खास है ये पूरे मार्बल का बनवाया गया है। और जो राजा थे अपने खास मेहमानों और जो दूसरे राज्य के राजपूत थे वो इसी खास महल में मिला करते हैं। यहाँ का जो ऊपर जो डिजाइन बनी हुई डिज़ाइन के अंदर आप होल देख रहे हो उन्हीं के होल के अंदर रॉड लगा के यहाँ पे जो है चारों तरफ खसखस लगाया जाता था, जिससे यहाँ का जो पूरा माहौल है वो काफ़ी ठंडा रहता था। खसखस हम नहीं जानते हो गाइस, तो खसखस वही होता है जो अपने यहाँ कूलर में यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए। सो गाइस ये जो कांच मंदिर है पहले इसके अंदर हम लोग जा सकते थे, लेकिन जब लोगों ने यहाँ से कांच निकालना शुरू कर दिया तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है यहाँ से अंदर जाना यहाँ पे बंद कर दिया और चारों ओर बैरिकेड लगवा दिया। और महल की दीवारों के बीच यहाँ पे जो आपको गोल्ड पेंटिंग दिख रही है ये उस ज़माने में रियल गोल्ड हुआ करता था। सो गाइस वो रहा शीश महल, वो रहा जस मंदिर और ये रहा आराम बाग और यहाँ पे है सुहाग मंदिर।
जो जस मंदिर है और जो सुहाग मंदिर है ये आपको डोली से में देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस इस सुहाग मंदिर के ऊपर भी आपको बहुत सारे डिज़ाइनें जो है फ्रेस्को पेंटिंग द्वारा बनाई गई हैं और इसमें भी होल आपको दिख जाएगा पूरे हर खंभे में। तो यहाँ पे जो है वो दो खसखस के पर्दों को लगा के यहाँ पे जो है पूरा कूल वातावरण यहाँ पे किया जाता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ के होल्स हैं यहाँ से आपको बाहर का दिख जाएगा, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो हमको नहीं देख पा रहे हैं, दिखेगा बस काला काला दिखेगा। सो गाइस आपने जो जोधा अकबर मूवी में सीन देखा होगा जब राजा वहाँ से आते हैं तो जोधा भाई यहीं से गाइस वो फूल बरसाया करते थे यहाँ पर बैठ के। सो गाइस ये सुहाग मंदिर है, यहाँ पे सिर्फ सुहागन महिलाओं को आना अलाउ था। सो गाइस आप यहाँ पे उस जमाने का ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हो, जो किले का पानी होता था वो इसी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलता था और यहाँ पे जगह जगह पर लगाए हुए हैं देखने के लिए। ये इस ज़माने में जो है पूरा सुख महल हुआ करता था, तो यहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जालियाँ चारों ओर बनी हुई हैं। चलिए इसके अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक बैठने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा, जो कि इस सुख मंदिर से लग के है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बैठने के लिए बनाया गया है और चारों ओर से खुला हुआ है और यहाँ से जो है जयगढ़ किला दिखता है जो खास सैनिकों के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड इंटरकनेक्टेड जो है रास्ते बनाए गए हैं एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए। और ये जो पूरा महल है पूरा हवा से भरा हुआ है क्योंकि चारों ओर पूरा खुला हुआ है। ये आप देख सकते हो भूल भुलैया टाइप का है यहाँ पे। और जो भूल भुलैया मूवी बनी थी वो इसी महल में शूट हुई थी। इस महल में किसी को भी गर्मी का एहसास ना हो इसलिए इसको हवा महल टाइप में बनाया गया है और चारों ओर आपको यहाँ पे खिड़की देखने के लिए मिल जाएगी। ये फोर्ट का सबसे ऊपर वाला भाग है। ये जो गैलरी है ये गैलरी इधर बने रूमों को सारे को इंटरकनेक्टेड करती है। आप इस गैलरी का यूज़ करके किसी भी जो है रूम में जा सकते हो यहाँ पे। और जो राजा हैं राजा के पास बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो जो है राजा इसी गैलरी का यूज़ करते थे एक रानी से दूसरे रानी को रूम में जाने के लिए। और इस पार्ट की ज़्यादा देख रेख नहीं होती है, तो ये जो पार्ट है वो काफ़ी गंदा हो चुका है, लोग यहाँ पे काफ़ी गंदगी कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये रानियों का रूम हुआ करता था, काफ़ी बड़ा रूम है। और ये रानियाँ जो है अपने सामान वामान रखने के लिए, चिराग उराग दिया जलाने के लिए, यहाँ पे मिसालें लगाने के लिए। और यहाँ पे आपको जगह जगह चारों ओर ऐसे होल मिल जाएगा जो मिसाल लगाने के काम आता था। और जितने भी रानियाँ थी उनके सब रानियों के रूम में और डिजाइन बनी हुई बहुत सारी। तो ये जो पूरा गलियारा है, ये जो पूरा रूम है, ये सब राजा रानियों का खास महल हुआ करता था। यहाँ पे किसी का एंट्री अलाउ नहीं होता था, सिर्फ उनके प्राइवेट सैनिकों द्वारा। सो गाइस यहाँ की दीवारें ऐसे बनी हुई है कि आप इनको टच करके फील कर सकते हो कि ये कितनी ठंडी है इतने गर्म माहौल में। राजस्थान में वैसे भी गर्मी पड़ती है। सो गाइस ये जो जगह हुआ करती थी ये जो है रानियों की जगह हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपको जितने भी सिक्योरिटी गार्ड मिलते थे वो सब यहाँ पे किन्नर मिलते थे या तो लेडीज़ मिलती थी, और उन सारे लेडीज़ों का जो है वहाँ पे खड़ी रहती थी वो चारों ओर। और यहाँ जो है राजा रानी अपने बीच में रहते थे। और इसके चारों ओर आपको रूम देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो गाइस जो राजा की जो थी रानियाँ थी वो 12 रानियाँ थी, तो यहाँ पे 12 रानियों के लिए अलग अलग रूम बना हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक वहाँ पे गैलरी बनी हुई, तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता था तो एक बालकनी में 2 रानियाँ देखती थी, तो ऐसे यहाँ पे टोटल 4 ऐसे बालकनी बनाई गई है। और ये सारा जो 12 रानियाँ थी उन सबका यहाँ पे रूम है। और सारे जो रूम है वो इस गलियारे द्वारा इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ से राजा जो है इस गलियारे का यूज़ करके राजा किसी भी रानी के पास आया जाया करते थे। ये सारा रानियों का रूम हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खिड़की बनी हुई है रानी के लिए, और यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा भी आ रही है। और यहाँ से पूरा जो है बाहर लेक का व्यू भी दिख रहा है। और गाइस देख सकते हो आप यहाँ रूम में उनके कितनी फ्रेस्को पेंटिंग बनाई गई है। और जो है इनका जो ऊपर का भाग है वो गोलाकार है, ताकि जो धूप की रोशनी है उसका यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और एक व्यू पॉइंट यहाँ पे ऐसे बनाया गया है जो चारों ओर से पैक है। सो
सो गाइस अभी हम जिस भाग में हैं ये पर्सनल राजा का महल हुआ करता था। इस भाग का आप ये जो भाग देख रहे हो ये पूरा राजा का महल हुआ करता था। और राजा के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बालकनी बनाई गई है, जिससे उधर रानियों का रूम हुआ करता था। तो चारों रानियों का रूम और इधर राजा का महल, और ये रहा यहाँ पे राजा का रूम, ऐसा कुछ राजा का रूम। तो गाइस ये जो पार्ट है ये राजमहल में जितने भी सदस्य रहते थे यहाँ पे सबके लिए शौचालय बनाया गया है, और जो पूरा मार्बल का बनाया गया है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी यूज करने के लिए होता था। और यहाँ पे सीट है, और इसमें आप 2-3 लोग एक साथ ऐसे कार्यक्रम कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लोगों के लिए बनाया है, मतलब ये 3 सीटर है। और यहाँ पे जालियाँ वालियाँ बनी हुई है। और गाइस आपातकालीन स्थिति में इस महल के अंदर जो है खुफिया रास्ते भी बनाए गए हैं, ताकि दुश्मन का अगर अटैक हो तो आप इस रास्ते से निकल सकते हो। तो गाइस इसके अंदर रानी की व्हील चेयर है। रानी मतलब व्हील चेयर मतलब वो लंगड़ी नहीं थी। जैसे जब कोई फंक्शन यहाँ पे होता था, कोई त्यौहार होता था, तो रानी जो कपड़े पहनती थी, जो आभूषण पहनती थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था। तो रानी उसकी वजह से चल नहीं पाती थी, तो उनको बाहर ले जाने के लिए, ग्राउंड में ले जाने के लिए ये यहाँ पे व्हील चेयर आगे 2 नौकरानियाँ रहती थी, इसको पकड़ खींचती थी, और पीछे से 2 रानियाँ इसको धक्का देती थी। तो ये रानियों का व्हील चेयर है बाहर जाने के लिए। तो गाइस आप जो बीच में ये बाग देख रहे हैं, ये बाग हुआ करता था उस ज़माने में। यहाँ पे बहुत सारे खुशबूदार फूल लगाए जाते थे, जिससे जो खास महल और जो दीवाने खास है और जो शीश महल है, इसका यहाँ पे पूरा वातावरण जो सुगंधित रहे। आप अभी भी यहाँ पे आओगे तो जो है यहाँ पे खुशबू महसूस कर सकते हो। इसमें सारे खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं जो खुशबूदार होते हैं। और गाइस जो मुगल आजम मूवी थी, मुगल आजम की मूवी में सीन भी जो है इस शीश महल का यहाँ पर लिया गया था।